गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार राघव आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर एक बार फिर उपस्थित हूँ और आज हम आपकी एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 3 की अर्थात मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 2 के जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको पूरा कराते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2 चल रही है और उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है उस एक्सरसाइज का और टोटल लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का 6। तो देखिए दोस्तों, अभी एक्सरसाइज 2 ही आपकी चल रही है 3.2 और इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर हम इसमें आपको 17 तक करा चुके थे। 18 क्वेश्चन देखेंगे आज आप स्टूडेंट्स। 18 क्वेश्चन है इफ यदि a इज इक्वल टू इफ अर्थात यदि a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 और 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब 2/2 हिंदी में बोले, और आई इकाई आव्यूह है 2 ऑर्डर का अर्थात 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आव्यूह है। देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, तब हमें प्रूव करना है कि I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें ये प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जरा देखें, आप जानते हैं आई क्या होता है। आई 2 गुणा 2 3 गुणा 3 4 गुणा 4 या जो भी सवाल में मैट्रिक्स दे रखा है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखा है, उसी क्रम का आपको इकाई आव्यूह लेना होता है। और इकाई आव्यूह में हमने आपको बताया था कि जो मुख्य विकर्ण होता है मेन डायगोनल होता है, उसके सभी एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 होते हैं। तो जरा देखें, I इज इक्वल टू बी है, हम रखते हैं I, ये सॉल्यूशन ही चल रहा है स्टूडेंट्स ऊपर से। I इज इक्वल टू 1 0 0 1। लेट माना 10 अल्फा बटे 2 को हमने t मान लिया, तो हमें प्रूफ क्या करना है ये। तो हम पहले I माइनस ए की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, उसके बाद करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, बी है, हम रखते हैं I माइनस ए। आई आपके सामने अब ये भी लिखा है 1 0 0 1। ए आपके सामने ये लिख दिया 0 माइनस, और बच्चों हमने 10 अल्फा बटे 2 को क्या लिखा है t। चलो अभी यहाँ पूरा लिख लेते हैं, माइनस 10 अल्फा बटे 2 प्लस 10 अल्फा बटे 2 और ये 0 1 0 0 1। देखिए जरा, इसको हमने माना t, माइनस टी प्लस टी और 0। अब इसकी यहाँ क्या है, माइनस है बीच में बच्चों, तो यहाँ हमें घटा कर लिखना है। ये 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से माइनस कर रही है, घटा रही है माइनस टी को, तो माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये टी। 0 में से टी को घटाओगे तो माइनस टी, और 1 में से 0 घटाओगे तो केवल 1। ये हो गया मेरे भाई बहनों I माइनस ए। क्या हो गया ये, I माइनस ए। अब आपको RHS लेना है। क्या लेना है, RHS। देखिए RHS
डियर स्टूडेंट्स, RHS है। चलिए पहले LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं पहले? LHS। LHS है आपकी I प्लस A। तो देखिए I आपके सामने अभी अभी लिखा हमने 1001 प्लस A आपके सामने क्या है? अब हम A को डायरेक्ट इतना नहीं ले रहे हैं, बल्कि tan अल्फा बटे 2 के स्थान पर t का यूज करके ले रहे हैं। तो प्लस 0 माइनस का t और p और ये 0। अब 1 में आप 0 को ऐड करेंगे 1, 0 में माइनस टी को ऐड करेंगे तो माइनस टी, 0 में प्लस टी को ऐड करेंगे टी, और 1 में 0 को ऐड करेंगे 1। ये आपका LHS हो गया है। अब आप RHS देखेंगे। RHS क्या है? RHS है आपका I माइनस A और इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब क्या करना है आपको बच्चों? I माइनस ए की वैल्यू रखनी है। I माइनस ए आपने क्या निकाला? I माइनस ए निकाला है आपने 1 t माइनस टी और 1। अब ये जो कॉस और साइन है, इनको आप tan के रूप में लिख लीजिए। तो tan के रूप में लिखेंगे, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। और बच्चों माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 2 tan अल्फा बटे 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। जो वैल्यू आपने कॉस अल्फा और साइन अल्फा के ऊपर रखी है, वही वैल्यू आप नीचे रखेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू ये वाली 2 tan अल्फा बटे 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। अगर किसी विद्यार्थी को ये रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दे रहा हो तो वही लिखना है जो यहाँ साइन अल्फा में लिखा हुआ है, और ऐसे ही अगर यहाँ का ना दिखाई दे तो वो लिखना है जो कॉस अल्फा का यहाँ लिखा हुआ है। तो कॉस अल्फा क्या? ये वाली वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। अब दोस्तों हमारे पास स्पेस फुल हो चुका है बोर्ड पर, हमें इधर से रफ करना होगा और हम इस टोटल को ही रफ कर रहे हैं। देखिए RHS है ये, बराबर के नीचे बराबर लिखें जरा 1t माइनस टी 1 और 1 माइनस tan अल्फा बटे 2 क्या हमारा? t माना था हमने, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर देखिए माइनस tan अल्फा बटे 2 को हमने t माना था, तो माइनस 2t और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बच्चों माइनस में है, और यहाँ 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब भाई बहनों हमें क्या करना है? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो आप अब तक करते रहे। ऑर्डर देखिए, इसका भी 2 गुणा 2, इसका भी 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 और स्तंभों की संख्या भी 2। वही हमें नियम का क्या करना है? पहले इस पूरे मैट्रिक्स की इस कॉलम में करनी है, फिर हम इसमें कॉलम को ले जाएंगे। तो इस कॉलम पहले इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो पहले कॉलम की पहले अवयव में, दूसरे कॉलम की दूसरे अवयव में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए इसकी इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि एक है, एक की से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। अब इसकी इसमें तो ये माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई आप इस सेकंड एलिमेंट में कर देंगे। तो दोस्तों प्लस टी इसमें करोगे तो ये 2t स्क्वायर और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर।
अब इसे 21 में करेंगे तो प्लस 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। इस पूरे कॉलम में इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब इस कॉलम की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, नहीं, अब इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है। नियम भाई, पहले कॉलम की मल्टीप्लाई पहले अवयव में और दूसरे कॉलम की दूसरे में। तो देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, तो एक की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि तो -2t/1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर माइनस टी की करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2t स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इस दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दूसरे एलिमेंट में। इधर से इसको रफ करते हैं बच्चों। तो देखिए अभी हमने क्या किया, हमने इस कॉलम की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में कर दी। अब सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट में टी की जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लिखते हैं t × 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी इसमें करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए जरा इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी की घात 3 और प्लस ये 2t। इसका एलसीएम लेते हैं हम 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी और माइनस टी की घात 3। इसका लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है हमें, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर इसमें से इसको हटाएंगे और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें से इसको हटाओगे माइनस का 1t और माइनस टी की घात 3 और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देखिए 2t माइनस टी 1t प्लस टी की घात 3 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और देखिए इसको 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर घटाओगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बच्चों सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, हमने एक गलती कर दी कि आपका जो LHS था वो रफ कर दिया। कोई बात नहीं, आप इसमें वीडियो में बैक करके देख लेंगे क्या LHS है। देखिए ये और ये सेम है दोनों, कटने के बाद एक हो जाएगा। यहाँ ऊपर से माइनस टी कॉमन लेना है आपको, क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे भी आप देख रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर ही है। यहाँ टी कॉमन ले लेंगे आप, टी कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर और ये सेम यहाँ रहेगा 1। अब आप देखें 1 इससे ये कैंसिल माइनस टी, इससे ये कैंसिल प्लस टी और यही आपका LHS था। तो ये हम RHS निकाल रहे हैं और ये आया क्या था आपका LHS ही आया था, लिख देंगे हेंस टू। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। देखिए रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसका 19 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond
is 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 रुपीज और 2000 रुपीज। तो देखिए दोस्तों हिंदी में एक्सप्लेन। एक ट्रस्ट फंड जो है 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रस्ट फंड को इन टू डिफरेंट टाइप्स, दो भिन्न तरीके से ऑफ बॉन्ड्स, दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में। द फर्स्ट वन, पहला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है एक साल में, इंटरेस्ट ब्याज को कहते हैं। एंड द सेकेंड वन, और जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर एक साल में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूहों की गुणा का प्रयोग करके निर्धारण कीजिए, ज्ञात कीजिए हाउ टू डिवाइड, कैसे बांटें 30,000 रुपये को एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो प्रकार के बॉन्डों के बीच में। इफ यदि ट्रस्ट फंड को करनी चाहिए, ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन, ट्रस्ट फंड को प्राप्त करनी चाहिए वार्षिक कुल ब्याज 1800 रुपये और 2000 रुपये। हिंदी वाले बच्चों और अपनी बुक में हिंदी में पढ़ लेंगे, एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। एक ट्रस्ट फंड 30,000 रुपये रखता है जिसको इन्वेस्ट करता है दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में। द फर्स्ट बॉन्ड 5% की ब्याज देता है प्रतिवर्ष और जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% की ब्याज देता है पर ईयर प्रतिवर्ष। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन अर्थात आव्यूह की गुणा का प्रयोग करके डिटरमाइन कीजिए हाउ टू डिवाइड, कैसे हम बांटें 30,000 रुपये को एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दोनों प्रकार के बॉन्डों में। या ब्याज 1800 रुपये को टोटल एक साल की और टोटल एक वर्ष की ब्याज 2000 रुपये। तो देखिए दोस्तों आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 19, यहां लिखेंगे आप टोटल रुपीज 30,000 रुपीज। अब इसको दो भागों में बांटना है तो क्या लिखेंगे, टू पार्ट्स और 30,000 मतलब 30,000 रुपए के दो भाग। कितने हैं, आर, एक एक्स मान लिया और 30,000 माइनस एक्स मान लिया। 30,000 इतने रुपीज एक्स रुपीज और 30,000 एक्स, 30,000 माइनस एक्स रुपीज, मतलब एक बॉन्ड के रुपए एक्स और एक बॉन्ड के रुपए 30,000 माइनस एक्स, हमने ये मान लिया। तो दोस्तों इसने हमसे क्या कहा है, इसने हमसे कहा है कि बॉन्ड जो ब्याज देता है एक 5%, दूसरा 7% देता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो इसको मैट्रिक्स बना लीजिए बच्चों। तो क्या लिखना है, लेट ए इज इक्वल टू, इसको हम मैट्रिक्स को ए मान रहे हैं और इसमें एक्स पहले बॉन्ड की रुपीज और दूसरे बॉन्ड की रुपीज कितने, 30,000 माइनस एक्स, ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब उस पर आइए, ब्याज पर इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। बच्चों फर्स्ट बॉन्ड की ब्याज कितनी है, 5% फॉर फर्स्ट बॉन्ड्स। इसे फर्स्ट बॉन्ड के लिए मानो, इसे सेकंड बॉन्ड के लिए। तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए ब्याज कितनी दी है उसने, 5%। 5% का मतलब 5/100 और डिवाइड करेंगे 0.05 हो जाएगा बच्चों। अब और सेकंड बॉन्ड्स के लिए उसने ब्याज बताई है 7% और इसको लिख दोगे 7/100 0.07। तो बच्चों अब इसके लिए आप भी मान लो आर और इसको ब्याज को दिखा दो एक रो मैट्रिक्स में एक कॉलम मैट्रिक्स में। ये लिख दो 0.05 और ये 0.07। ये समझो ये कुल रुपीज है दोनों बॉन्डों के और ये आपकी क्या है, ब्याज के लिए है। तो क्या लिखोगे,
कंडीशन उसने दो बनाई है। क्या बनाई है? इफ एक बार टोटल वर्ष की ब्याज 1800 और एक बार 2000 रुपये। तो हम ये समझो कि आपका क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं टोटल पर ईयर इंटरेस्ट। पर ईयर इंटरेस्ट कितने रुपए है? 1800 रुपये। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन का यूज करना है बच्चों, लिख दोगे a इंटू आर। 1800 रुपये। ए कितना है हमारा? ए है x 30,000 माइनस एक्स, और आर कितना है? 0.05 और 0.07 और इज इक्वल टू 1800 रुपये। सभी स्टूडेंट्स इसका जो भी पार्ट है स्वयं करेंगे, बस यहाँ क्या आ जाएगा? 1800 रुपये के स्थान पर 2000, बाकी सब सेम चलता रहेगा। मल्टीप्लाइकेशन ऑर्डर चेक करते हैं। इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ 2 है, तो इसका ऑर्डर 1/2। इसमें दो पंक्ति है और स्तंभ 1 है, 2/1। तो पहले मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या सेम है, इसलिए गुणक पॉजिटिव है। तो देखिए पहले कॉलम की मल्टीप्लाई इसमें की जाएगी। अब यहाँ कोई और एलिमेंट तो है नहीं, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी जाएगी। और यहाँ टोटल क्वांटिटी हमें चाहिए, x की मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 0.05x प्लस। अब देखना, देखिए पहले जो मल्टीप्लाई करते थे हम कॉलम से कॉलम में करते थे, और अब मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं इसमें वो रो से कॉलम में कर रहे हैं। तो जब कॉलम से कॉलम में करते थे तो एक कॉलम की करने के बाद हम स्पेस छोड़ते थे, इसमें करने के बाद यहाँ पूरे में करने के बाद तब स्पेस छोड़ा जाएगा। तो देखिए अब रो से कर रहे हैं ना, कॉलम से कर रहे थे तो इसके बाद वो छोड़ते स्पेस छोड़ देते, अब डायरेक्ट कर रहे हैं इसकी इसमें कर दी पहला सब इसके इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? 0.07 और ये 30,000 माइनस का x, 30,000 माइनस x, और इजिकल टू कितना है बच्चों? 1800। जरा सॉल्व करते हैं। 0.05x प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.07 गुणा 30,000 और माइनस का 0.07x इजिकल टू 1800। तो जरा देखिए बच्चों, ये 0.05 और ये 0.07, तो आपके पास बच रहा है 0.02x। घटा लो, 7 में 5 घटाओगे तो 0 में 0 0 0 में 0 0 x अपने माइनस का, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के बाद 2 अंक, तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 300 7 गुणा करोगे 3 7 21 2100 अर्थात 2100, और इजिकल टू मेरे वैल्यू क्या है? ये 1800। अब आप एक काम करें, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को उधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। 2100 माइनस 1800, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? इधर आकर 0.02x, ये कितना बचेगा आपका? 300, और ये 0.02x। अब देखिए क्या करना है आपको, उधर से जगह खत्म हो चुकी है बच्चों, इधर यूज करते हैं। अब हम एक बार पहले समझ लीजिए, इतना टोटल रुपया था हमारे पास 30,000, उसको दो पार्टों में अर्थात दो बंडों में तोड़ना था। 30,000 के दो पार्ट अर्थात 2 बंड्स, एक बंड्स के रुपए x और एक दूसरे बंड के 30,000 माइनस x रुपए। सीधी सी बात, अगर हमारे पास 50 रुपए है, एक जगह 10 रुपए निकाल लें तो कितने बचे? 50 माइनस 10 अर्थात 40 रुपए। माना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो मैट्रिक्स ले ली हमने, पहले बंड के रुपए और दूसरे उसमें दूसरे बंड के रुपए, ये मतलब रो मैट्रिक्स ले ली। ब्याज दिया फर्स्ट बंड के लिए 5% और दूसरे बंड के लिए 7%, सरल कर लिया, इतना है सॉल्व करके। तो ब्याज को हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया और इतना। उसने कहा टोटल पर ईयर इंटरेस्ट 1800 रुपये है, तो रुपयों की संख्या एक साल के ब्याज में कर देंगे हम, तो टोटल ब्याज मिल जाएगी। तो ये इसकी मल्टीप्लाई हमने इस आर में कर दी, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन का यूज करना है तो a इंटू आर इक्वल टू कितना? 1800 रुपये। तो ये a ये r, और हमने क्या किया है? सिर्फ मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं।
देखिए इसके बाद हमें सॉल्व करना है। और सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 18 तक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के थ्योरेटिकल सवाल मैट्रिक्स से नहीं पूछे जाते हैं, और फिर भी कुछ विद्यार्थी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो x = 300/0.02। तो बच्चों अब क्या आएगा यहाँ आपका, यहाँ से इसको हटाओगे कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 ऊपर कौन जाएगा आपका, तो 300 × 100/2। इससे इसको काटोगे कितना हो जाएगा 50, और 5 दिया 15,000 रुपये। तो बच्चों फर्स्ट बॉन्ड की राशि हो जाएगी 15,000 रुपये। तो देखिए अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, x = 15,000 रुपये, और अमाउंट ऑफ सेकंड बॉन्ड क्या था बच्चों, 30,000 माइनस x। तो 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी 15,000 रुपये हो गए। तो बच्चों फर्स्ट बॉन्ड की भी अमाउंट 15,000 15,000, और सेकंड बॉन्ड की भी अमाउंट 15,000 अर्थात 15,000। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें सिर्फ यहाँ आपको 1800 के स्थान पर 2000 अर्थात 1800 के स्थान पर 2,000 रुपये रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसको हम रफ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन को, ये जो दो क्वेश्चन हैं 19 और 20, 18 और 20, अगर सभी विद्यार्थी ना करना चाहें कोई बात नहीं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में से क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आते हैं, और कुछ करना चाहते हैं तो कर लें। क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल मतलब एक किताबों की दुकान विशिष्ट विद्यालय की हैज रखती है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक रखती है, 8 डजन फिजिक्स की बुक रखती है, और 10 डजन अर्थात 10 दर्जन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बुक रखती है। देयर सेलिंग प्राइस, उनके सेलिंग प्राइस जो हैं वो 80 रुपये और 60 रुपये और 40 रुपये ईच रेस्पेक्टिवली प्रत्येक के हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट, आपको टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। द बुक्स ऑफ बिल रिसीव, जो बुक्स ऑफ रिसीव करेगा, फ्रॉम सेलिंग बेचकर, ऑल द बुक्स, सारी बुक्स को, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बच्चों मैट्रिक्स अलजेब्रा का आपको इसमें यूज करना है। तो देखिए जब मैट्रिक्स अलजेब्रा का आप यूज करेंगे तो टोटल पहले आप लिखें द नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, द नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, हिंदी वाले विद्यार्थी, रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या कितनी है, 10 डजन। कुछ विद्यार्थी जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। डजन का मतलब होता है 1 दर्जन, और 1 दर्जन में पुस्तक होती है 12, तो 120 बुक। लिखें रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। अब दूसरे नंबर पर बुक्स हैं आपकी फिजिक्स की, तो मैं आप हिंदी में लिख दे रहा हूँ, सीबीएसई वाले अपने आप लिखेंगे। फिजिक्स कहते हैं भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। कितने डजन है, 8 डजन है बच्चों। डजन में, एक डजन में 12 बुक होती हैं, 120। 12 × 96, हमने 10 से गुणा कर दिया, 8 लिखा हुआ है यहाँ, 96। अब तीसरे नंबर पर अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, तो लिखते हैं अर्थशास्त्र की किताबों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। अर्थशास्त्र
की पुस्तकों की संख्या, अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या इजिकल टू कितना बच्चों, 10 डोजन। ये भी 10 डोजन, एक डोजन में 12 बुक, 120। देखिए बच्चों, देयर सेलिंग प्राइस आर ₹18, 16 और 14 ईच रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों पुस्तकों की संख्या से आप एक मैट्रिक्स बनाएं। सबसे पहले तो आप लिखें वी हैव, हम रखते हैं, इसको मैट्रिक्स ए से डॉट करते हैं, कर दे रहा हूँ, और इसको बना दे रहा हूँ रो मैट्रिक्स। चलिए एक को रो एक को कॉलम बना दीजिए, मैं इसको रो बना दे रहा हूँ। तो क्या 120, दूसरी भौतिक विज्ञान की बुक 96 और तीसरी अर्थशास्त्री बुक 120। अब क्या है, देयर सेलिंग प्राइस आप 18 रुपीज, मतलब सबसे पहले नंबर पर क्या थे, 10 डोजन केमिस्ट्री बुक। तो 10 डोजन केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये। तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब बच्चों बिक्री मूल्य ऑफ, सबसे पहले नंबर पर थी केमिस्ट्री बुक्स, ₹80। हिंदी वाले लिख देंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकों का बिक्री मूल्य, रसायन विज्ञान की पुस्तकों का बिक्री मूल्य ₹80। अब मैं लैंग्वेज सिर्फ एक लिखूंगा, बाकी आप स्वयं लिखेंगे। दूसरी बुक है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की पुस्तकों का बिक्री मूल्य, भौतिक विज्ञान का है बच्चों 60 रुपये और अर्थशास्त्र का है 40 रुपये। अर्थशास्त्र की पुस्तकों का बिक्री मूल्य 40 रुपये। तो अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यूजिंग मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स अलजेब्रा, आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करके हमें वो रुपया ज्ञात करना है, वो कॉस्ट ज्ञात करनी है जो इन बुक्स को बेचकर दुकानदार शॉपकीपर प्राप्त करता है। तो बच्चों कैसे करते हैं आप जानते हैं, अगर हम एक पुस्तक 10 पुस्तक खरीद रहे हैं, एक पुस्तक की कीमत 5 रुपये, तो 10 पंजे 50 रुपये हो गए। तो ऐसे ही एक तरफ तो मैट्रिक्स बना हुआ आपका पुस्तकों की संख्या का, और एक तरफ बना लेंगे मैट्रिक्स आपके, तो इनके कीमतों का, और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप लिखेंगे देन तब बी है। अब की बार हम कॉस्ट का बना ले रहे हैं, चलो आर से नोट कर दे रहे हैं, एक रो में एक कॉलम में। तो बच्चों इसको कॉलम इसको रो भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या क्या है, 80, 60 और 40। देखिए अब क्या करना है, देन तब टोटल अमाउंट, कुल राशि जिसको दुकानदार प्राप्त करेगा, क्या हो जाएगी, A इंटू आर। ए में क्या लिखा हुआ है, 120, 96 और 120, और ये क्या है 80, 60 और 40। बच्चों कर दीजिएगा। देखो अब हम रो से कॉलम में कर रहे हैं, किससे, रो से कॉलम में कर रहे हैं। तो 120 के स्ट्रीम करेंगे, 12 96 20 प्लस
रो से कॉलम में कर रहे हैं इसलिए प्लस कर दिया। 96 की 60 में करेंगे, 9 छक्की नहीं 6 6 36, 6 9 54 और 3 57 और ये 0 प्लस। अब इसकी कर रहे हैं 12 चौक 48 और 2 0। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बच्चों, 60 तो ये हो गया आपका और ये हो गया 8 7 15, 15 और 6 21, हासिल 2 और ये 5 4 9, 9 9 18 और 2 20। 20,160 रुपये आपका बच्चों दुकानदार प्राप्त करने वाला है इसकी। तो टोटल अमाउंट जिसको दुकानदार इन पुस्तकों को बेचकर प्राप्त करेगा वो क्या होगा, 20,160 रुपीज। बच्चों ये मेथड हमने दूसरा लगाया मल्टीप्लाइकेशन, रो से कॉलम वाला, रो से कॉलम वाला भी मेथड सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन पूरा समझ लिया है, दोबारा समझाने जा रहे हैं। एक लेक्चर हम ऐसा बनाएंगे जिसका आपकी एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं होगा इस चैप्टर में। वो जो लेक्चर होगा हमारा वो केवल स्पेशल मल्टीप्लाइकेशन के लिए होगा, आव्यूकी गुणा के लिए होगा। उसमें हम दोनों मेथड समझाएंगे गुणा के। और स्टूडेंट्स उस लेक्चर में हम आपको केवल आव्यूकी गुणा सिखाएंगे। कुछ विद्यार्थी अभी अगर रह गए हों जिनकी समझ में गुणा नहीं आई हो पूरी तरीके से आव्यूकी, तो सभी विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट है, ऐसे विद्यार्थी जिनकी समझ में मल्टीप्लाइकेशन पूरी तरीके से नहीं आई है हमारे उस लेक्चर को अवश्य देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप स्वयं करके लाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर हम पर ये क्वेश्चन नहीं निकला है, तो उस क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 आज आपकी कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 3 पढ़ाएंगे। और एक्सरसाइज 3 लेक्चरों में नहीं, एक्सरसाइज 3 केवल एक लेक्चर में ही हो जाएगी। लगभग 1 घंटे का सा लेक्चर होगा। इस एक्सरसाइज 2 में 3 लेक्चर का टाइम हो गया है। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस विद्यार्थी की समझ में कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का अगर नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप हमारे मेथड से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपके समझ में अच्छी तरीके से आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।